आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे और ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीयूटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें, कौन इसका मिरर इमेज होगा। तो मिरर इमेज का मतलब ये जो फोटो बना हुआ है यहाँ पर, इसका मिरर के इस साइड कैसा बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि एरो जो है इस साइड है, तो अब मिरर में इस साइड हो जाएगा। ये जो इस टाइप का 3 गो एरो है वो इधर से 3 ठो हो जाएगा। तो देख रहे ये किस ऑप्शन में है, तो देख रहे ये वाला में नहीं है, ये वाला में भी नहीं है, एक ये वाला सेम इमेज वहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर इसको पेज में बनाकर, जैसे कि एग्ज़ाम में भी पेपर दिया रहता है वहाँ पर भी पेपर को बनाकर उसको राइट या लेफ़्ट तरफ कर देंगे, जिससे हल्का हल्का दिख जाएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिज्यखंड मौजूद हैं। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन, तो यूनिक टाइप का, पहले कहीं पूछा नहीं गया है, बट एग्ज़ाम में पूरे आने के चांसेस हैं। ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं। तो एक सर्किल में जो अंदर का भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ये इसके अंदर में जो एरिया है वो उसका क्षेत्रफल हो गया, है ना। तो इसमें जो होता है कि अगर कोई एक टुकड़ा को काटा जाए, केंद्र से कोई एक टुकड़ा को काट लिया जाए कोई डिग्री में, तो ये जो एरिया बनता है ये त्रिज्यखंड बनता है। बट क्या ये केवल यही त्रिज्यखंड होगा, ज़रूरी नहीं है। ये वाला त्रिज्यखंड को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। जबकि साथ ही साथ इधर का जो पार्ट है ऐसे करके जो बना हुआ है, कलर चेंज करके समझा दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पार्ट और बना है ये भी इधर वाला त्रिज्यखंड ही है। और इस वाले को क्या बोलेंगे, तो इस वाले बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये हो गया त्रिज्यखंड। तो इसी प्रकार ये जो फिगर बना हुआ है इसमें कितने त्रिज्यखंड है ये बोला था, तो देखते आते इसमें कितना त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पहला त्रिज्यखंड होगा ये, ऐसे एक बन रहा है। तो अगर इधर एक बन रहा है तो इसका अपोजिट साइड में इधर भी तो एक बन रहा है। एक बना तो इसके साथ ये भी बना। फिर अगर हम लोग ये वाला देखें ऐसा, तो इधर साइड से भी एक बन रहा था, यानी हर किसी का एक नहीं डबल बनेगा इस टाइप से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक साइड से निकालते हैं कितना बनेगा। तो दिख रहा है पहला होगा ये एक, फिर ये इसके साथ बनेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके पूरा, फिर यहाँ से लेकर पूरा 6 और यहाँ से लेकर पूरा 7। ये पूरा को फिर नहीं लेंगे नहीं तो वो सर्किल बन जाएगा, यानी एक भाग से 7 बन रहा है। फिर इससे करेंगे तो फिर बनेगा एक, फिर ये बनाएगा 2, फिर इसके साथ मिलके 3, इस प्रकार का। तो ये क्या हुआ कि जितना भाग है उसमें एक कम करके ये धीरे धीरे बनते चल जाएगा। यानी पहला वाला कितना बना 7, अगला से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 26 27 और एक 28, तो 28 तो बन रहा है। तो अगर एक साइड से कितना 28 है तो उसका अपोजिट भी तो बना होगा, जो बताए थे कि अगर ये इधर से बन रहा है तो ये बड़ा वाला इधर से ही तो बन रहा है, इसलिए 28 का दुगना हो जाएगा, यानी 28 दूनी 56, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 56। और अगर नहीं ऐसे नहीं समझ आएगा तो हम लोग एक त्रिज्यखंड गिनने का फॉर्मूला के रूप में भी याद कर सकते हैं कि अगर कभी भी इस टाइप का सर्किल दिया हो वृत्त में और बोले कि इसमें कितना त्रिज्यखंड बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे में एक फार्मूला को याद कर सकते हैं कि जब भी कभी त्रिज्यखंड पूछा जाएगा तो हम लोग त्रिज्यखंड का एक फार्मूला याद कर सकते हैं कि त्रिज्यखंड की संख्या बराबर n और उसके बाद n-1, ये हो जाएगा फार्मूला। ये क्या हो गया, n मतलब हो गया भाग। तो एक सर्किल में कितना भाग हुआ, तो 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ बैठाएंगे 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 8 56, यानी कितना त्रिज्यखंड हो जाएगा 56। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा वेन आलेख नीचे दिए गए 3 वर्गों में उत्तम तरीके से विवेचना करता है? प्रधानाध्यापक, छात्र और खिलाड़ी। तो ये अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। पहला है कि ए नंबर में कैसे होगा? छात्र, खिलाड़ी, प्रधानाध्यापक, कोई किसी का अंदर नहीं होता है। बी नंबर में देख रहे हैं तो कह रहा है, पहली बात तो छात्र और प्रधानाध्यापक कभी एक हो ही नहीं सकता। कोई स्कूल का प्रिंसिपल उस समय किसी का स्टूडेंट होता ही नहीं है। उस समय का बात हो रहा है, ये नहीं कि पहले का सोचने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा फिगर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हाँ, ये बन सकता है डी नंबर में कि कुछ यहाँ पर छात्र हैं और छात्र में कुछ खिलाड़ी हैं और प्रधानाध्यापक अलग है। यही इसका सटीक बैठ रहा है और ऐसा कोई नहीं बैठेगा। अगर हम सी को ले रहे हैं तो सी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब हो गया कॉमन, यानी प्रधानाध्यापक छात्र हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि प्रिंसिपल कोई छात्र होता है उस समय जब बात हो रहा तब का, जब वो प्रिंसिपल है, और ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है तो मूलधन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको ब्याज दिया हुआ है और हमको मूलधन निकालना है तो हम लोग एसआई का फॉर्मूला जानते हैं PRT/100, यानी हमको PRT चाहिए। तो देख रहे हैं पहला कथन में रेट दिया हुआ और दूसरा में टाइम दिया हुआ, तो बोल रहा है कि ये 100 रुपये था तो मूलधन क्या होगा? तो देख रहे हैं ब्याज तो दिया हुआ था, पहला निष्कर्ष में रेट मिल गया, दूसरा में आर मिल गया, तो पी निकल सकता है। यानी हम 1 और 2 दोनों का हेल्प लेकर के हम पी निकाल सकते हैं। SI बराबर PRT/100, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, यदि आप एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी है। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो उसके लिए एक नौकरी उसके पास है। तो अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बेरोजगार नहीं रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था, तो ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ बोल रहा है कि अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर बेरोजगार नहीं रहते हैं, ऐसा तो बात ही नहीं है। अगर बेरोजगार नहीं रहते तब फिर वो नौकरी देगा किसको? और हमें एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है कि 2 नंबर में कह रहा है कि हमको एगो कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए, तभी तो एक नौकरी दे रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला 6 नंबर में, एक सुपरमार्केट में 6 टोकरियां हैं। इनका उपयोग सामान लोड और अनलोड करने के लिए किया जाता है। ये 2 अलग अलग आकार और आकृति के टिन से भरे हुए हैं। कुल मिलाकर टोकरियों में कितने टिन लोड किए जाएंगे? अच्छा, तो यहाँ पर 6 टोकरी है और सब क्या है? कोई लोड अनलोड के लिए है और 2 अलग अलग आकार के हैं, और उसमें कितना टिन भरेगा ये बताना है। तो 6 टिनों का आकार ऐसा है कि एक ट्रॉली में केवल 2 फीट हो सकते हैं। अच्छा, 2 फीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो बोला था कि सबका आकार अलग अलग है, तो फिर 6 ट्रॉली का आकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में 2 ही हटेगा, तो यानी 1 नंबर निष्कर्ष नहीं बैठ रहा है। और दूसरा में टिनों में संसाधित सॉस भरा हुआ है, तो सामान से तो लेना ही नहीं है, ये तो बोला ही नहीं था, इसलिए इसका आंसर ना तो 1 ना तो 2 होगा, यानी कि कोई कथन पर्याप्त नहीं है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सभी क्रेयॉन पेन है, तो सभी क्रेयॉन, ये हो गया सभी, कितना भी क्रेयॉन है, और ये सब का सब क्या है? पेन है। फिर कहता है कि सभी निब्ज क्रेयॉन है, सभी पेन निब्स है, यानी जितना भी पेन है सब का सब क्या है? निब्स है। यानी यही कथन हो गया कि सभी क्रेयॉन पेन है और सभी पेन निब्स है। तो फिर कहता है कि सभी क्रेयॉन निब्स हैं, तो हाँ, ये जो क्रेयॉन वो किसके अंदर है? ये निब्स के अंदर तो है ही, तो 1 नंबर एकदम सही बात है। और दूसरा बोलता है सभी निब्स क्रेयॉन है, तो क्या सभी निब्स क्रेयॉन के अंदर है? नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा 1, यानी ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कुछ फिगर में चेंज आ रहा है और पूछा क्या आकृति अगली क्या होगी, अगला क्या होगा? तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पे यहाँ पर गोल 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 करके सीधा था, फिर ये तिरछा हुआ, फिर ये इधर हुआ, फिर ये इधर हुआ, फिर ये इधर हुआ, यानी कि ये एक बार इधर था, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, फिर इधर घूमा, तो अब इधर घूमेगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन सभी है, ठीक है, सब तो इसी प्रकार है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि पहला में सब में जीरो था, यहाँ पर देख रहे सी आया और यहाँ पर एस आया, सी एस, ठीक है। फिर सी और एक कुछ साइन आया, फिर एस है, अब फिर सी है, साइन अब फिर इधर है वो आ गया, तो अब यहाँ पर आने वाला है इस जगह पर। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं सी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, तो ये नंबर तो लग रहा है सही बैठ रहा है। नहीं, टी तो हो चुका है, टी दोबारा कैसे आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ भी टी दोबारा या नहीं, यहाँ तो एरो भी दे दिया, ये नहीं होगा। ये में यहाँ पर कुछ नहीं आया, भी नहीं होगा। ये वाला देखो समझ आएगा कैसे हो रहा है। तो पहले सी है, फिर गोल वाला जैसे था, यहाँ पर एक नया चिन्ह आ गया, कौन, एरो, फिर जीरो जीरो, फिर टी एस, यानी यही बैठेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर, प्रीति काजोल को बताती है आपकी माँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रीति काजोल को बताती है कि आपकी माँ, यानी काजोल की माँ के बारे में बोला जा रहा है कि आपकी माँ के पिता, यानी काजोल के माँ के पिता का बेटा, यानी इसका बेटा, इसके पिता का बेटा मेरे पति हैं, यानी वो जो लड़की है प्रीति उसका पति है जो बेटा है। तो ये कौन है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गया और इसकी ये पत्नी है, तो ये इसका कौन लगेगी, मामी। तो इसका आंसर हो जाएगा मामी लगेगी, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 से कोई भी नंबर कब कटता है, जब अगर उसका इकाई का साइड से 2 अंक, इकाई और दहाई, अगर ये दोनों 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कटेगी। तो पहला ऑप्शन में 08 है तो 4 से कट जाएगा। फिर 66 है तो चर का पढ़म 66 नहीं आता है तो ये नहीं कटेगा। फिर 00 है तो कटेगा ही कटेगा। 84 ये भी कटेगा, यानी कि डी कट रहा है, सी कट रहा है, ए कट रहा है, बी नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, YB 25 23, तो पहले तो नंबर ही पता चल गया कि पहले 25 में 2 घटा 23, 23 में 2 घटेगा तो 21। अब 21 कौन कौन ऑप्शन में है, तो ए में है और सी में है। अब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। दोनों में यू है तो यू चेक करने दरकार नहीं, से बी को चेक करते हैं। बी के बाद सी छोड़ करके डी दिया है तो डी के बाद ई छोड़ के एफ होगा, एफ का जी छोड़ के एच होगा, यानी एफ होगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा UF21, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, तो पहली बात तो 2 से कोई नहीं कट रहा है क्योंकि किसी के इकाई में 2 4 6 8 है नहीं या 0 है नहीं। अगला 3 से चेक कर सकते हैं। तो 3 का रूल क्या है कि अगर संख्या के अंकों को जोड़ करके 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। इसको जोड़ते हैं, 2 8 3 जोड़ने पर कितना हो गया 13, तो 3 का बढ़म 13 नहीं आता। फिर ये 2 6 3, तो ये देख रहे हैं 11, ये भी नहीं आएगा। फिर 2 9 3, 2 9 3, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 2 7 3, ये हो जा रहा 12, तो जोड़ने पर 12 आ गया, यानी 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, तो यानी ये एक भाज्य संख्या है। अगर ये 3 से भी नहीं कटता तो फिर 5 से चेक करते, 7 से चेक करते, 11 7 11 13 17 19 23 21, इतना तक चेक करेंगे, इसमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 में कहता है जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में लिखा है Z² बराबर 36 + A, पहला से नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A भी है, A का मान नहीं मालूम। अगला में दिया हुआ A बराबर x² और x का मान 8 है। अच्छा, तो A अगर बराबर है किसका, ए अगर बराबर है x² का और x का मान 8 है तो इसका मतलब 8 8 64, ए का मान 64 आ गया। यहाँ पर अगर 64 को 36 में जोड़ेंगे तो 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, यानी जेड का मान हो जाएगा 10। हमको निकालना नहीं है, बस देखना है निकलेगा कि नहीं। तो देख रहे 1 और 2 दोनों का हेल्प से निकल सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, यमुना, झेलम, चंबल और बेतवा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा मैप का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सभी भारत की नदियों का नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी नदी के बारे में बोला गया है। तो पहले हम लोग भारत का मैप को थोड़ा देखते हैं। ये हो गया भारत में बहने वाली सभी नदियों के नाम भी लिखा हुआ है, तो धुंधला आ रहा होगा, नाम क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पर पहला नदी क्या था, पहला नदी दिया हुआ था यमुना। तो हम लोग जानते हैं यमुना कहाँ बहता है, तो यमुना जो है वो यमुनोत्री, यानी यहाँ से निकलते हुए जाके गंगा मिल जाती है, ये यमुना का एरिया है।
फिर है झेलम। झेलम कहाँ बहती है? तो झेलम माने कि जम्मू कश्मीर से इधर होते हुए, पंजाब होते हुए इधर चला जाता है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। उसके बाद है चंबल। चंबल कहाँ है? तो चंबल नदी यहाँ पर बहती है। इसके बाद बेतवा। बेतवा नदी यहाँ बहती है। तो हम समझ गए कि ये जो नदी है, ये तीनों ही नदी भारत के अंदर ही रहती है और यहीं पे समाप्त हो जाती है। बट जबकि झेलम जो है वो भारत में बहते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। यानी पूरी तरह से ये भारत में नहीं है। तो यहाँ पर जो सब ऑप्शन है उस हिसाब से जो अलग होगा वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा झेलम, यानी कि बी नंबर इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है कि नीला फर्श को साफ कर रही थी जब वह दक्षिण पश्चिम। तो पहले हम लोग दिशा के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिशा को समझते हैं कि ऐसे करके एरो देने पे ऊपर में समझेंगे नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब वो झाड़ू दे रही थी तब वह दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख थी, यानी वो किस साइड देख रही थी? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। तो उसे फर्श के साथ झाड़ू 90 डिग्री दाहिनी ओर, यानी अगर वो इधर झाड़ू इधर देख रही थी तो दायां इधर घूमेगी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमेगी तो ऐसा हो जाएगा। तो कहता है अब उसका प्रारंभिक स्थिति के संबंध में झाड़ू किस दिशा के सम्मुख है? तो अब उसका झाड़ू किस दिशा में है? तो नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि कुछ बोर्ड मास जैसा दिया हुआ है, इसमें पहले डिवाइड काम, बट यहाँ पर साइन चेंज करने बोल रहा है। तो साइन चेंज करके देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। तो हम लोग माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 - 6 × 3 + 4 / 2। यहाँ हो गया कितना? 2। आई हो गया 18। 18 में से 5 और 2 -1 नहीं आ रहा है। अगला तरीका लेते हैं। अगला क्या है? तो हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं। 5 + 6 / 3 - 4 × 2, देखते कितना आता है? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। 5 में 2 जुटेगा तो 7, 7 में से 8 घटेगा तो -1। तो देख रहे हैं, हाँ -1 आ जा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और एक बात याद रखना, जब भी ऐसा चेंज करने वाला बोला जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि कहाँ पर ऐसा चेंज करें जहाँ पर वो डिवाइड हो रहा हो। तो हम अगर देखें कि यहाँ भागा और मल्टीप्लाई था तो देख रहे हैं, हाँ मल्टीप्लाई में अगर हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पर 6 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यही चीज़ को पहले चेक करना चाहिए हम लोग को। अगला चीज़ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ जगुआर, तो ये मान लेते हैं जगुआर है और उसमें से कुछ चीता है, और कुछ चीते तेंदुए हैं। कुछ चीता क्या? तेंदुआ है। और सभी तेंदुए क्या? पैंथर्स हैं। जितना भी तेंदुआ सबका सब पैंथर्स हैं। तो कहता है कि सभी तेंदुआएं जगुआर है। तो देखते हैं, सभी तेंदुआ जगुआर, ऐसा तो बोला ही नहीं है। और कुछ पैंथर्स चीते हैं, कुछ पैंथर्स, देख रहे हैं, हाँ इस पैंथर्स में से कुछ तो यहाँ पर चीता में टच कर रहा है। तो ये आंसर सही है, यानी कि 2 नंबर सही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या स्थानांतरणीय कृषि को अपनाया जाना चाहिए? स्थानांतरणीय मतलब होता है एक जगह चेंज कर करके कृषि करना। तो बोल रहा नहीं, यह एक योग्य अभ्यास नहीं है। तो ऐसा बात तो नहीं है। और दूसरा है कि हाँ, खेलों के आधुनिक तरीकों की तुलना में यह काम महंगा है। ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ और कह रहा है कृषि को लेकर, और तो खेल को लेकर आ गया। ये दोनों ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो डी, माने कि 2। इसके बाद हो जाएगा 19 नंबर। अगला क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है? सरवंती वरुण की नानी है। सरवंती कौन है? वरुण की नानी। वरुण की नानी, नानी मतलब थर्ड पीढ़ी, पहला पीढ़ी और उसके बाद ऊपर पीढ़ी में यहाँ पर लिखाएगा सरवंती, सरवती है, सॉरी सरवंती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वरुण का इकलौती बहन, वरुण की एक बहन है, इकलौती बहन की माँ सरवंती से, यानी वरुण की इकलौती एक बहन है और इसकी माँ, अच्छा वरुण की बहन की माँ, तो वरुण की भी तो माँ ही ना होगी, तो माँ, तो बोल रहा है कि सरवंती का संबंध उसकी माँ से क्या है? तो उसकी बेटी लगेगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी।
और इसकी 2 बेटी हो गई, वरुण और उसकी बहन, यानी एक बेटा एक बेटी हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, विषम पहचान करें। ये तो देख के इसमें आया कि ए नंबर विषम है, क्या कि सब रोमन में है और ये अलग है। अगला 21 नंबर, 21 नंबर जैसा क्वेश्चन जब भी दिशा में देगा इधर उधर राइट लेफ्ट का, तो सबसे पहले लास्ट पढ़ लेंगे कि क्या पूछा है, दूरी पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो देख रहे हैं ऐप पर वह व्यक्ति दिशा की ओर है, मैंने किस दिशा में, केवल दिशा से मतलब है। तो चलते हैं दिशा बनाते हैं, तब तो और भी आसान है, सिर्फ दिशा बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन का मतलब ऐसा होता है, ऊपर में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट। तो पहले बोला ओ, प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह 4 गया, पहले इधर 4 गया, फिर वो चलकर ए पर पहुंचा, यहाँ ए पहुंचा, फिर यहाँ से दायां मुड़ा, दायां मतलब इधर जाएगा ये। अब दायां मुड़ करके फिर कितना चला, तो फिर 4 चला तो बी पे पहुंचा, और फिर वहाँ से दायां मुड़ करके 4 चला, कहाँ पहुंचा, सी पर पहुंचा, ये भी सी हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर वह दायां मुड़ करके 3 चला, अब 3 चला मतलब थोड़ा कम जाएगा, क्या कि 4 पूरा यहाँ से यहाँ तक था, तो 3 तक चला, 3 चलने के बाद कितना कहाँ पहुँचा, डी पे, और डी पर फिर वो बायां मुड़ता है। तो अब इधर जब नीचे आ रहा तो बायां इस साइड पड़ेगा, तो बायां मुड़ करके फिर 4 गया, ई पर पहुंचा, और फिर वो दायां मुड़ करके 5 गया। अब इधर जा रहा तो दायां हाथ इधर पड़ेगा, यानी इस साइड यहाँ पर पहुंचेगा एफ में। तो बोल रहा है बताइए किस डायरेक्शन में एफ का मुंह है, तो एफ किस साइड दिख रहा है, तो नीचे की ओर मतलब साउथ, यानी दक्षिण की ओर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 4 कुछ नंबरिंग दिया हुआ अल्फाबेट भी है। तो बोल रहा है यदि बाएँ से स्थान 8, 12, 13, 15 के अक्षरों को लेकर कोई सार्थक शब्द बनाया जाए तो तीसरा अक्षर क्या होगा, देखते हैं। 8 तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ मिला, 12 9 10 11 12 टी मिला, 13 एम मिला, 15 ई मिला, यानी कि क्या क्या वर्ड मिला है, OTME, यही 4 वर्ड मिला है। अब इससे हम लोग को कोई इंग्लिश का एक वर्ड बनाना है, तो अगर सजाना ही हो तो पहले तो कोई कॉन्सोनेंट लेके फिर वॉल देख लेंगे। तो देख रहे हैं MOTE तो ऐसा नहीं होगा, मोटी नहीं, ऐसा नहीं वर्ड होता है। अगला क्या हो जाएगा, तो उसके बाद देख रहे हैं कि TOME, हाँ ये एक वर्ड होता है इंग्लिश का, इसका कुछ मीनिंग होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, बोला तीसरा अक्षर क्या होगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, एम हो जाएगा। ये तो इंग्लिश का हो गया, नॉलेज है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका वर्ड मतलब हो जाएगा तेरे लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 23 नंबर, यह कप चाय से भरा हुआ, ये कथन है। चाय बहुत गर्म है, चाय मीठी है, ये तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ बोला इसमें चाय भरा हुआ, गर्म है मीठा है, क्या ये तो कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ना तो 1 होगा ना तो 2, यानी ए नंबर। 24, एलाइट को डिसेंट बोल रहा है, यानी सिनोनिम्स है। एलाइट और डिसेंट मतलब दोनों मतलब घटना ही होता है, तो हाउस का क्या हो जाएगा, तो होम हो जाएगा, ए नंबर। अगला है 25, 24 दिख रहा है, 24 23 22 21 20 19 ऐसा, तो 20 19 किस में दिख रहा है, सभी में है। तो बीच वाला देखते हैं, एक्स के बाद आया भी, एक्स भी, उसके बाद देख रहे हैं क्या, तो VST यू भी WX, तो यू भी से पहले क्या आता है, टी हो जाएगा, क्यों, टी से पहले यू है, यू से पहले हो जाएगा टी। और उसके बाद एक और वर्ड देखते हैं, डब्लू से पहले यू लिखा हुआ, तो डब्लू से पहले यू से, डब्लू से पहले होता है भी, अब भी से पहले हुआ यू, एक अक्षर गैप किया, तो यू से पहले कौन होगा, टी, और टी से पहले होगा एस, यानी TS होगा। TS किस में है, तो देख रहे हैं TS जो है ऑप्शन बी में है। ऐसा एकदम इधर से भी शुरू कर सकते थे या नंबर लिख के बना सकते थे, सब में 2 का गैप था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इतना ही क्वेश्चन था, ये जितने भी क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।